हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 17 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी DSSB यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, इसके अलावा और भी जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होने वाली हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है, ये किसका कथन है? तो ये मजूमदार का कथन है। ठीक है, तो अजायब घर का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, सलाद का पात्र कह सकते हैं इसको, ठीक है, द्रवण पात्र कह सकते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे एक प्लेट में सलाद रखा होता है तो उसमें अलग अलग कलर की चीज़ें होती हैं, तो उसी तरह से भारत भी है, वो एक सलाद का पात्र है और इसमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत ही अनगिनत ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए उनको अजायब घर कहा। फिर अगला प्रश्न है कि प्रजाति की अवधारणा है, तो प्रजाति कैसी अवधारणा है? आर्थिक है नहीं, राजनीतिक है नहीं, सामाजिक भी नहीं है, तो ये प्राणी शास्त्री यानी जैविक है। इसका संबंध शारीरिक लक्षणों से होता है, जैविक लक्षणों से होता है, इसलिए ये प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है मेल्टिंग पॉट थियरी ऑफ रेसिस की अवधारणा किसने दी? तो रॉबर्ट पार्क ने। ठीक है, मेल्टिंग पॉट थियरी किसने दिया है? रॉबर्ट पार्क ने, और ये प्रजाति के संबंध में है। ठीक है, वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियमों का तो उल्लंघन होता है लेकिन दंड नहीं दिया जाता, तो उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक विचलन कहेंगे। ठीक है, यानी सामाजिक नियम जो है उसको तोड़ा जाता है, उसका उल्लंघन किया जाता है, फिर भी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, भूखा है और उसने मिठाई की दुकान से मिठाई चुरा के खा लिया। ठीक है, तो ये प्राथमिक विचलन है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, दंड नहीं देते हैं, ये क्या हो गया? प्राथमिक विचलन, यानी बहुत ही छोटा सा जो विचलन होता है। जैसे आप बहुत भूखे हैं तो आपने दुकान से कुछ उठा के खा लिया, ठीक है, या फिर कुछ और इस तरह के आपने विचलनकारी कार्य कर लिया, आपने झूठ बोला, आपने चोरी की, चोरी तो की लेकिन आपकी बहुत ज़रूरत थी इसलिए आपने चोरी की, तो ये क्या हो गया? प्राथमिक विचलन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सभी मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे और अपने मृतकों को दफनाएंगे, ये किसका उदाहरण है? ये रूढ़ियों का उदाहरण है। ठीक है, यानी जो लोग वस्त्र पहनते हैं और या फिर अपने मृतकों को दफनाते हैं, तो ये क्या है? रूढ़ियों के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामाजिक मूल्यों का अंतरीकरण किसके द्वारा होता है? सामाजिकरण के द्वारा होता है। ठीक है, यानी सामाजिक मूल्य जो है, सामाजिक मानदंड है, समाज के जो नियम हैं, वो धीरे धीरे हम जब बड़े होते रहते हैं तो हमको लोगों द्वारा सिखाया जाता है, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे पड़ोस के लोग हों, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे कोई भी हो, शिक्षक हो, सभी के द्वारा हमें क्या होता है? सामाजिक मूल्यों को धीरे धीरे सिखाया जाता है। तो सामाजिकरण के द्वारा हम मूल्यों को सीखते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि बृहद पैमाने के कार्यों के अनुसरण में तार्किक समन्वित असमानताओं का समाज है। ठीक है, यानी बृहद पैमाना है, कार्यों का अनुसरण हो रहा है, तार्किक समन्वित असमानता यानी तार्किक असमानता का प्रयोग, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कार्यों का बंटवारा है और तार्किक ढंग से असमान रूप से होकर भी लोग कार्य कर रहे हैं संगठन के बने रहने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? नौकरशाही। ठीक है, तो नौकरशाही में आपने देखा होगा कि छोटे से छोटा पद भी होता है, बड़े से बड़ा पद भी होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट में नहीं है जिसमें स्वीपर की ज़रूरत ना हो, या फिर मैनेजर की ज़रूरत ना हो, या फिर क्लर्क की ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो सभी में छोटे से छोटा और बड़े से बड़े पद की ज़रूरत होती है और उन्हीं के कार्यों के कारण क्या होता है? संगठन बना रहता है। ठीक है, कार्य सबकी ज़रूरत है, इसलिए सबको रखा गया है। तो ये क्या होगा? तार्किक असमानताओं का समाज, क्या कहेंगे? नौकरशाही। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, दुर्खीम के अनुसार कौन सा एक आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षा है? यानी आधुनिक आर्थिक विकास के संबंध में उन्होंने किस समाज की चर्चा की? तो वो है साविवी समाज। ठीक है, उन्होंने दो प्रकार के समाज की बात की थी, यांत्रिक समाज और साविवी समाज। यांत्रिक समाज को हम गाँव का समाज कह सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है जहाँ पे रूढ़ियाँ ज़्यादा होती हैं और लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एकता पाई जाती है। और साविवी समाज में क्या होता है कि विशेषीकरण पाया जाता है, लोगों में अवैयक्तिकता पाई जाती है, लोग एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण संबंध ही केवल होते हैं और आर्थिक पागलपन लोगों में ज़्यादा होता है, आर्थिक रूप से चीज़ों को सुदृढ़ करने के लिए। तो ये क्या है? ये साविवी समाज में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि समाज धर्मरूढ़ से धर्मनिरपेक्ष की अवस्था की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष समाज की बात किसने की थी? हावर्ड बेकर ने की थी। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि धर्मनिरपेक्ष समाज की व्यवस्था
की बात किसने की, तो हावर्ड बेकर। या फिर ये कथन आ जाए कि धर्म रूढ़ से धर्मनिरपेक्ष की तरफ समाज जो है वो आगे बढ़ता है, तो किसने कहा, हावर्ड बेकर ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक क्रिया भी एक सामाजिक घटना है, किसने कहा, मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को सामाजिक घटना की तरह दर्शाया, और इनका जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है ये आपको मैक्स वेबर के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से मिलेगा। ठीक है, उनके 2 पार्ट मैंने बनाए हैं, बहुत ही डिटेल में चीज़ें बताई हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। ठीक है, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बड़ा वाला थैंक्स। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।